रवायती म्यूजिक जो हम सियासी म्यूजिक की बात जरूर करते बात हैं ना, करनी है, उसकी आगे चलें। अपडेट करना जरूरी है। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस आ गए हैं रेडार पर। उस्मान बुज़दार और इनके भाइयों के खिलाफ सरकारी ज़मीन अपने नाम करवाने पर थाना एंटी करप्शन डेरा गाजी खान में मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मुकदमा DC डेरा गाजी खान की इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर दर्ज किए गए हैं। मुकदमात में सरकारी ज़मीन को जाल साजी से अपने नाम मुंतकिल कराने की दफात शामिल हैं। उस्मान बुज़दार पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 1986 में जाली इंतकालात दर्ज कराए और ज़मीन को हथिया लिया। 900 कनाल सरकारी ज़मीन की अलॉटमेंट के बारे जाली लेटर भी तैयार कराया और इस मामले पर थाना एंटी करप्शन DG खान में मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। हाँ, 1986 में उनकी क्या उम्र होगी? मैं तुम्हें थोड़ा सा नहीं, पीछे जा रही हूँ। 1986 के इंतकाल जो है ना, उनमें फौजरी की गई है इससे। अच्छा ठीक है, साफ जाहिर है कि जी उस्मान बुज़दार पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं और ये बिलाशुबा बुज़दार जो है उन पर सबसे पहला बड़ा केस है। आम तौर पर यही देखा गया है कि अगर किसी पर एक केस बने, कोई भी केस बने और केसेस भी सामने आते हैं, बज़ाहिर उस्मान बुज़दार की फौरी इस केस से जान छुटती हमें वैसे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है कि बड़े लॉन्ग ड्रॉन हो जाते हैं केसेस। और दूसरी तरफ आपको बताएं, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब के तहत काम करता है और इसलिए हमजा हुकूमत को यकीनी बनाना होगा कि शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, ताकि कहीं ये तासुर ना हो जाए कि उस्मान बुज़दार को किसी भी किस्म के सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये होना तो इसी तरह नहीं चाहिए। मियाँ आबिद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि क्या मामला है। अब मियाँ आबिद बताइएगा सबसे पहले तो कि ये बुज़दार साहब पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, इसकी तफ्तीश कब शुरू हुई थी और एग्जैक्टली क्या हक़ाइक़ हैं, जो क्या केस बनाया गया है? जी, साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ और उनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने 1982 में सरकारी अराज़ी जो कि 900 कनाल बनती थी, ये मुख्तलिफ़ मकामात पे थी, जिसमें 474 कनाल और 12 मरले एक जगह पे, जबकि 413 कनाल और 12 मरले एक तौसा के इलाके में जगह थी जहाँ इन्होंने सरकारी तौर पर अपने नाम अलाट करवाई। लेकिन इनके ख़िलाफ़ 1986 में बशीर चौहान नामी एक शख्स ने दरख्वास्त दी थी, जो कि मुख्तलिफ़ अदवार में उस पर इंक्वायरियाँ भी हुई, लेकिन हुकूमती दबाव की वजह से वो दबा दी गई, क्योंकि उस्मान बुज़दार उस वक्त और उनके वालिद जो थे फ़तेह मोहम्मद बुज़दार, वो मुस्लिम लीग नून में शामिल थे, जिसकी वजह से इंक्वायरियाँ दबा दी जाती रहीं। और उसके बाद दूसरा मामला ये बना कि 1982 में जब इनकी उम्रें जो थीं वो बिलतरतीब 1 साल से कम उम्र के और 3 साल, और ख़ुद उस्मान बुज़दार जो थे इनकी उम्र 13 साल थी, बाकी भाई बिल्कुल छोटे थे। तो उस वक्त अलॉटमेंट का जो कानून था वो ये था कि माशाल्लाह के कवानीन के तहत कि अगर कोई बंदा पहले अराज़ी रखता है तो उसको अलाटमेंट नहीं की जा सकती, 12 एकड़ से ज़ायद अराज़ी हो और वो ज़मीन अलाट करवा ले, ये मुमकिन ना था कानूनी तौर पर। और उसमें दूसरी ये थी कि जिस शख्स के नाम ज़मीन अलाट की जाए उसके पास काश्तकारी की गिरदावरी होनी चाहिए, लेकिन वो भी इनके पास नहीं थी, क्योंकि ये बहुत कम सिन थे और काश्तकारी नहीं कर सकते थे। तो 1992 में जब मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत थी, तो उस वक्त इन्होंने वो गिरदावरियाँ जो थी वो चेंज की। अब जाके उसके ऊपर जो असिस्टेंट कमिश्नर तौसा हैं, असद चांडिया उनका नाम बताया गया, तो उन्होंने इंक्वायरी करके तो एंटी करप्शन में 2 मुकदमा उस्मान बुज़दार और इनके भाइयों के खिलाफ दर्ज कराए हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस केस की नौयत सामने रखते हुए ये कितना संगीन केस है, कितना सीरियस केस है, कि क्या इस केस में गिरफ्तारी का भी इम्कान है? जी बिल्कुल, इसमें गिरफ्तारी का इम्कान जो है वो रद्द नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि 1982 से अब तक जो सरकारी अराज़ी पे ये काश्तकारी करते रहे, उसमें अरबों रुपए जो इन्होंने इकट्ठे किए हैं उस ज़मीन से, वो भी इनको वापस करने होंगे। और दूसरा, जो सरकारी अराज़ी के जालसाजी के साथ इन्होंने जाली अलाटमेंट लेटर बनाकर और उस वक्त अलाट कराई, लेकिन मुख्तलिफ जो इंक्वायरियाँ थी उनको नज़रअंदाज किया जाता रहा हुकूमती दबाव पर। तो अब जब उनके ख़िलाफ़ जो ऐसी हुकूमत आई है जो कि PTI के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो उन्होंने इन इंक्वायरियों पर काम शुरू किया, जो कि तकरीबन 36 साल पहले ये इंक्वायरियाँ चल रही थी, तो उनको अब हतमी शक्ल देने की कोशिश की है।
तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों की गिरफ्तारी जो है वो किसी भी वक्त मुमकिन है। और दूसरा, मैं ये भी अपने जियो के नाज़रीन को बता दूं कि एंटी करप्शन में जो मुकदमात दर्ज होते हैं वो थाने की मुकदमात की निस्बत मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि थाने का जो FIR होती है आम पुलिस स्टेशन की, वो इल्ज़ाम पे मबनी होती है, जबकि जो एंटी करप्शन के थाने में FIR दर्ज होती है वो इंक्वायरी के बाद, यानी इल्ज़ामात साबित होने के बाद दर्ज की जाती है। तो इन गिरफ्तारियों का जो इम्कान है वो रद्द नहीं किया जा सकता। थैंक यू आपका। ये आबिद, वैसे ये 1982 से मामला शुरू हुए में हैं और चूंकि इनके वालिद साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून में था इसलिए नज़रअंदाज होते चले गए। तो मतलब it is not difficult to put 2 + 2 = 4 in this case as well. हाँ, तो ये जरा देखते हैं कि आगे एक्चुअली इसका बनता क्या है। अच्छा जी, वसीम अकरम की अब थोड़ी सी असली वाले वसीम अकरम की बात कर रहे हैं। असली वाले वसीम अकरम की बात। पहले आप हंस लें। असली नहीं आ रही मुझे। वैसे आप उस्मान बुज़दार से जब भी वसीम अकरम पे आती हैं ना, तो वो क्या जान के आप ये कनेक्शन बनाती हैं? कंफ्यूज भाई, हमने कहानियां कुछ इस तरह रखी होती हैं कि बस बात फिर चलती चली जाए। तो हम पहले वसीम अकरम प्लस की बात कर रहे थे। अच्छा, थोड़ा सा अब निकाल दिया, प्लस को हमने कर दिया माइनस हो गया। हम सिर्फ वसीम अकरम की बात करेंगे। तो जी कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड। वैसे हमने क्यों कह दिया ये बात, कह के ही हमें ये बात कह के वसीम अकरम ऑफेंड हो जाएंगे कि आपने मुझे ओल्ड कह दिया। गोल्ड कह दिया लेकिन ओल्ड भी कह दिया।